If I'll talk about two employees, they are very good in their work, but one of it's get a promotion and another doesn't. There is a role of bhagya in that thing or what? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हार्डवर्क बराबर बराबर हो। दूसरा पॉइंट, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, बहुत सी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो क्राइटेरिया में आ जाती हैं, जिसके कारण भी ये प्रमोशन आदि की दिक्कतें होती हैं। मैं मटेरियल बातें कर रही हूँ यहाँ पर। अभी स्पिरिचुअल भाग को हम पार्ट करके बोल रहे हैं कि जो प्रमोशन देने वाला है केवल हार्डवर्क तो देखेगा नहीं, वो बहुत सी चीज़ें देखता है, क्योंकि उसकी मन और बुद्धि का काम है यहाँ पे, प्लस इमोशंस। यदि केवल हार्डवर्क का फल मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मिल जाता, लेकिन हार्डवर्क के साथ जो और कारण बनते हैं वहाँ पर यदि डिफरेंसेस हो जाता है तो प्रमोशन रुकता है। या फिर हम दिखा रहे हैं कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं परंतु हम नेग्लिजेंसी भी कर रहे हैं, तो ये भी कारण बनता है। प्रमोशन आदि इसमें भाग्य काम नहीं करता। भाग्य काम कैसे करेगा? जैसे आपके जीवन में दुख का आना या आपके जीवन में सुख का आना, वहाँ भाग्य है। दुख का आना, जैसे आप अपनी पूरी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड डाइट खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आपको कैंसर हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे इनके भाग्य में ये रोग लिखा था इसीलिए हो गया। दूसरा, एक व्यक्ति लगातार तंबाकू खाता है, ठीक है, लगातार तंबाकू खाता है, हाथ खराब हो गया, तो यहाँ कैंसर तो मुंह में होना ही है। ये भाग्य नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ का फल है। तो ये दो डिफरेंसेस है। तो दुख का मिलना, ऐसे ही सुख, बैठे बैठे लॉटरी लग गई, दैट इज भाग्य। और एक ने खूब मेहनत की, खूब धन पाया, वो पुरुषार्थ। तो प्रमोशन की जहाँ बात है, ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रमोशन में हमारा हार्डवर्क प्लस दूसरे का थॉट मिक्स होके काम होगा। जो थर्ड व्यक्ति है जो प्रमोशन हाँ या ना करेगा, हो सकता है उससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर केवल हार्डवर्क काम नहीं कर रहा, तो भाग्य कैसे काम करेगा? भाग्य तभी काम करेगा जब रिलेशन हमारा पास्ट लाइफ और हमसे हो, बस तब भाग्य। लेकिन जहाँ कोई और भी है और उससे इमोशनल, एक्सटर्नल कुछ अच्छी या बुरी है, अच्छी है, जैसे टीचर को, तो बहुत से बच्चे हैं जो जाते भी नहीं है एग्जाम देने, लेकिन टीचर फुल मार्क्स दे देती है, तो वहाँ पर क्या हुआ? ये किस टाइप का प्रमोशन है? ये भाग्य का प्रमोशन नहीं है, पुरुषार्थ चापलूसी करने का। आपने वहाँ चापलूसी की, वहाँ आपने बटरिंग की, तो उन्होंने इमोशन से काम करके उनका आपसे सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, तो इमोशनली उन्होंने मार्क्स दे दिया, पेन घुमा दिया और क्या। सभी लोग सोचते हैं ऐसा कि हमारी पूरी लाइफ भाग्य से बंधी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर ये नहीं बोलते हमारे शास्त्र कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये नहीं बोला जाता कि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और स्वतंत्र क्रियमाणे वही कृतो भगवता विदा। संत प्रियादास कह रहे हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। फिर ये कैसे कहते कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है? क्योंकि कोई बंधा हुआ है तो वो स्वतंत्र कैसे है ना? तो भगवान ऐसा करते हैं कि जब व्यक्ति को शरीर देते हैं तो उनका ऐसा हिसाब होता है, मान लो एक गैया का शरीर दिया, उसमें आत्मा भी डाल दी, और गैया को
ये नहीं देते कि तुम्हें कर्म की स्वतंत्रता है इसलिए तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, इसलिए तुमको जो करना है करो, मैं नोट करूँगा। गैया के साथ ऐसा नहीं, पशुओं के साथ ऐसा नहीं है। उनको एक पीरियड मिला हुआ है, उनकी उम्र फिक्स है, उनको एक पीरियड मिला हुआ है कि स्पैन फिक्स से मेरा मतलब है जैसे हम लोगों का लाइफ स्पैन 100 बोलते हैं, तो ऐसे उनका भी स्पैन है और उनको वो शरीर दे दिया जाता है कि तुम जो भी करोगे मैं नोट नहीं करूँगा, कि तुमको कोई फल नहीं मिलेगा, तुमको जस्ट सर्वाइवल के लिए मैंने उतना ज्ञान दे दिया, तुम अपना खाओगे, सर्वाइव करोगे। तो ऐसे शरीर को कहा जाता है भोग योनि, जहाँ पर इन पशुओं के कर्म एग्जॉस्ट होते हैं, वर्कआउट है, खाली भोग योनि है। एक तो ये शरीर हो गया। एक मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य के शरीर के लिए अलग बात है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो मनुष्य के शरीर में क्या होता है, भगवान ये शरीर देते हैं, आत्मा भी देते हैं, और इसके साथ साथ 2 कर्म भी देते हैं, 2 प्रकार के कर्म करने को देते हैं। हमारा जो अनंत जन्मों का पाप पुण्य का स्टॉक है भगवान के पास, उसको कहते हैं संचित कर्म। तो भगवान उस स्टॉक में से मिक्सचर, केवल पुण्य नहीं या केवल पाप नहीं, दोनों पाप पुण्य, हमारी अच्छाई हमारी बुराई जितनी भी होगी उसको निकाल लेते हैं हमारे स्टॉक में से, संचित कर्म में से उसको निकाल लिया और उसको निकाल के हमें प्रदान कर दिया कि देखो मैंने इतना निकाला है, ये तुम्हारे पूरी लाइफ में समय समय पर ये आएगा और इसको तुम्हें अवश्यमेव भोक्तव्यम, इसको अवश्य भोगना होगा। इसी को कहते हैं भाग्य, इसी को कहते हैं प्रारब्ध, जो हमारी पूरी लाइफ में 3 to 4% होता है। थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप मिक्स, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा मिक्स, तो वो समय समय पर आता रहता और वो हमें नहीं पता चलता कि ये भाग्य है या क्या है। तो इसीलिए हमें यही नहीं सोच लेना, अब अचानक से एक दुख आ गया जीवन में, सोचा भी नहीं था, तो वो भाग्य का भी हो सकता है या हमने कोई करतूत पहले की होगी उसका भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें इस पर फोकस करना है कि आया है तो उसको कैसे सॉल्व करें। सौभाग्य ओनली 3 to 4%, ओके, ये भगवान दे देते हैं, इसको निश्चित भोगना है। लेकिन 97% हमें भगवान ने इंडिपेंडेंस दिया है, स्वतंत्रता दी है पुरुषार्थ करने की, जो मैं अभी आपको बता रही थी। इसीलिए आप जितना अपने थॉट्स को, अपने इंटेलेक्ट को जितना प्योर बनाएंगे, जितना बढ़िया बनाएंगे, जितना उसको स्पिरिचुअल एरिया में रख के विवेक को, विजडम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो उतना ही लाभ ये होगा कि हमें बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा, ताकि एक दिन हम ऑलमाइटी को प्राप्त कर लें। लेकिन यदि ये गड़बड़ है, हमारे थॉट्स, हमारे डिसीजंस, हमारे एसोसिएशंस गड़बड़ हैं, तो क्या होगा कि बार बार हमें यही रोटेट करना पड़ेगा डेथ और लाइफ की साइकिल में। तो हमारे पूरे जीवन में भाग्य का काम बहुत थोड़ा सा है, इसीलिए उसको लेकर लाइफ में नहीं चलना। लाइफ में लेके चलना है जो 97% है, दैट इज़ पुरुषार्थ, राइट ऑफ एक्शन। दैट्स वाई हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं।